चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दो। नेपाल की दादागिरी देखिए, ये छोटा सा देश साला नेपाल का इतना हिम्मत और हौसला कब से हो गया कि ये साला नेपाल जो है हमारे देश के लोगों को गोली मार देता है। इसको पूरा नंगा ना कर दिया तो मेरा नाम भी सागर राज नहीं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस चमन लंडूरे का नाम मनीष कश्यप है। इस चमन लंडूरे का कहना है कि ये एक जर्नलिस्ट है, वो भी बिहार का नंबर 1 जर्नलिस्ट। तो दोस्तों आज इस चमन लंडूरे का कह कर लिया जाएगा, क्योंकि इसने जो भी किया हो, जितने भी रिपोर्टिंग किया हो, बस एक ही रिपोर्टिंग गलती कर दी जिसमें इसने नेपाल को टारगेट करके वीडियो बना दिया। जबकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। माता जानकी तथा भगवान रामचंद्र का जो रिश्ता है वो अटूट है। भारत और नेपाल विश्व में मात्र एक ऐसा देश है जो जहाँ के लोग एक दूसरे के देश में बिना किसी रोक छेक का जा सकते हैं। तो इस चमन लंडूरे ने नेपाल के बारे में क्या कहा है, उसी पर आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसको पूरा नंगा ना कर दिया तो मेरा नाम भी सागर राज नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये पूरा सामने दिख रहा है मोदी जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सामने जो दिख रहा है ना मोदी जी, ये पहाड़, ये हिंदुस्तान का पहाड़ है जिसपे नेपाल का कब्जा है। हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने की बात करते हैं और ये साला टुटफुजिया नेपाल जो है हमारे लोगों पे गोली चलाता है। मोदी जी आदेश दो और साला उतारो यहाँ पे 100 भीष्म टैंक, 5 रफेल फाइटर और हमारा मिराज और सुखोई जो है उतार दो और चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दो। अबे गाली वर्ड नहीं यूज कर सकता हूं क्योंकि इसके माँ बाप ने तो इसे गाली देना सिखाया है, बट हमारे ऐसा खून में नहीं है। हमारे माँ बाप ने गाली देना नहीं सिखाया है, इसलिए इसको गाली नहीं देंगे, बट इसके वैसे ही कह के लेंगे जैसे सभ्य तरीका से कहकर लिया जा सकता है। दोस्तों इस चमन लंडूरे को ये नहीं पता है कि भारत और नेपाल में कभी युद्ध नहीं हो सकता है। ये बोल रहा है कि भारत के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर ले जाकर रफाल लाने की ज़रूरत है, भीष्म टैंक को लेकर जाने की ज़रूरत है और छेद कर देने की ज़रूरत है और नेपाल में घुस जाने की ज़रूरत है। इस गधे को कोई समझाए कि भारत और नेपाल जैसे मित्रपूर्ण राष्ट्र कोई है ही नहीं, तो वहां पर वार की सिचुएशन कैसे हो सकता है। आगे देखते हैं वीडियो में कि ऐसा ये क्यों कह रहा है। कि उस समय जब नेपाल में बाढ़ आता था तो नेपाल पूरा बह जाता था, पूरा तबाह हो जाता था, पूरा बर्बाद हो जाता था। नेपाल की दादागिरी देखिए, और इतनी बड़ी दादागिरी है कि बिहार बाढ़ में मर जाए, डूब जाए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर वो 18 स्पैम टूट भी जाता है तो बाढ़ आएगा बिहार में, नेपाल में नहीं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ये बात बोल रहा है कि जब नेपाल में बाढ़ आता था तो नेपाल बह जाता था, तो वैसा कुछ बात नहीं है। बात यह है कि जब नेपाल में बाढ़ आता था तो भारत का जो बॉर्डर है, बिहार का बॉर्डर है, उससे ऊंचा जगह पे है नेपाल। जब नेपाल में पानी आता था तो नेपाल में तो ऑब्जर्व हो नहीं पाती थी, पूरा बिहार में जाता था, तो इस कारण से बिहार बह जाता था, बिहार दह जाता था। तो जो भारतीय गवर्नमेंट है, भारत के तथा बिहार के गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि नेपाल के साथ हम लोग कोऑपरेट करके कुछ बाराज बनाया जाए वहाँ पे, जिससे पानी को रोका जा सके। जब गंडक रिवर, बागमती रिवर और कोसी रिवर में जोर से बाढ़ आता है, वहीं पर जो इंडियन टेरिटरी में जो बांध है, जो बाराज है, उसका गेट नहीं खोला जाता है, जिसके कारण नेपाल के तराई क्षेत्र डूब जाता है, नेपाल में बाढ़ आ जाता है। तो इस चमन को वो चीज़ नहीं दिखाई देता है, जबकि ये प्राकृतिक चीज़ है, दोनों देशों को मिलकर इससे डील करना चाहिए था। ये बोल रहा है जाकर नेपाल के बॉर्डर पे रफाल रख दो, वहाँ पे अटैक कर दो, घुस जाने की ज़रूरत है। इस गधे को नेपाल और भारत के रिश्ते को भी कौन समझाए। जो भारत नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं वो सब समझते हैं कि भारत नेपाल के बिना अधूरा है, नेपाल भारत के बिना अधूरा है। इस चमन लंडूरे को कौन बताए। हालांकि दोस्तों मेरे कोई भी कतई मन नहीं था कि इसके बारे में कुछ गलत बात बोलूं, लेकिन वो होता है ना फ्रस्ट्रेशन, अंदर से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। जिस रिश्ते को हम लोग बरसों से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा खटास आया है, उसको अच्छा किया जा सकता है, उसे अच्छा करने में हर वीडियो हम लोग बनाते हैं। हमारे जैसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं
जो वीडियो बनाते हैं कि नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो और मधुर हो, इन जैसे चमन लंडूरे आदमी जैसे के कारण हेट जेनरेट होने लगता है। दोस्तों, आप जिस प्राणी को आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसका नाम मनीष कैशप है, वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। हालांकि जर्नलिज्म वाला इनके अंदर कुछ गुण तो है नहीं। बात करते हैं, ये अपने आप को ये भी कहते हैं कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। तो फिर भाई साहब, जब आप इंजीनियर थे तो जर्नलिस्ट क्यों बन गए? इस बात के जवाब में ये कहते हैं कि देश में करप्शन जो हो रहा है उसके खिलाफ मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा कुछ बात नहीं है। इस चमन लंडूरे का आज सच्चाई मैं बता रहा हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू गूगल, जो इंडियन इंजीनियर लोग हैं उसका इनकम है 29,700, एवरेज इनकम एक इंजीनियर का। लेकिन इसके चैनल पर चलते हैं, थोड़ा सोशल ब्लेड पर करते हैं कि इसके चैनल से पैसे कितना ये कमा रहा है। तो दोस्तों, हम चलते हैं सोशल ब्लेड पे और सच तक सर्च करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग सच तक सर्च करते हैं, ठीक है, न्यूज। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसका मंथली लोएस्ट जो इनकम है वो $43,000 है। भाई साहब, इतना इनकम कभी भी इसको इंजीनियरिंग में नहीं मिल सकता था। जिस तरीके से ये गाली गलौज करके कंटेंट बनाता है, बस सरकार को गाली देता है, जो विपक्ष के सत्ताधार पार्टी है उन सभी को गाली देकर ही ये कमाता है। चलते हैं, देखते हैं इसका जो ये $43,000 है उसका इंडियन करेंसी में कितना का मंथली होता है वो देख लेते हैं। 43,000 USD टू INR, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 34,34,197, मतलब रफली हम लोग मान लेते हैं 30 लाख का ये मंथली इनकम करता है इस चैनल से, जिस पे ये हर जगह पे जाकर गाली देता है। जबकि जर्नलिज्म में ये चीज़ अलाउ ही नहीं है कि आप किसी को गाली दे सकते हो, किसी को ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हो। अरे बॉलीवुड का महान भड़ुआ कलाकार आमिर खान, जानते हो हम कहाँ खड़े हैं? रामेश्वरम। दोस्तों, इस तरीके का घटिया आदमी अपने आप को पत्रकार कहता है। इस तरीके के नीच तथा तुच्छ आदमी जो अपने मुंह से सिर्फ गंदा ही गंदा वर्ड निकालता है, वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। और यहाँ पे हैरानी की तो बात यह है कि लोग इसे सन ऑफ बिहार कहते हैं। जिस बिहारी कल्चर में हम लोग रहते हैं, जिस बिहारी कल्चर को हम लोग अडॉप्ट किए हैं, वैसा तो है ही नहीं ना। गाली गलौज जैसे चीज़ें है ही नहीं हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में। ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करता है। अब जिस नेपाल को ये गाली दे रहा है, उसी नेपाल के बारे में थोड़ा इसको जानकारी दे देना चाहता हूँ। इंडियन जो मीडिया है उसका और नेपाली मीडिया का रैंकिंग आप अगर देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों नेपाल का रैंकिंग 76 पे है, वहीं पर इंडियन मीडिया का रैंकिंग दोस्तों 150 पे है, 150वीं पे है। सोचो कितना गिरा हुआ इंडियन मीडिया है, कितने नीचे स्तर का है। नेपाल से तुलना ये लोग मीडिया में कर रहे हैं, तो वो चीज़ होने वाला नहीं है। चलिए दूसरा बात करते हैं कि नेपाल को ये बहुत ही गाली दे रहा है, तो थोड़ा हम नेपाल के लोगों के तरफ से भी इसको जानकारी दे देना चाहते हैं कि नेपाल हैप्पीएस्ट कंट्री के इंडेक्स में इंडिया से बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जो कि आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हो। यहाँ पर नेपाल 85 पे रैंक करता है हैप्पीएस्ट इंडेक्स में, वहीं पर इंडिया रैंकिंग करता है 136 पे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पे ये रिसर्च करके नहीं बोलेगा, सिर्फ इसके मुंह में जो गाली आएगा गाली देगा और अपने आप को हिट बनाने के चक्कर में रहेगा। तो महोदय, आप बहुत ही बड़े भूल में है कि लोग आप सभी को यहाँ तक साथ देगा। दोस्तों, ये जहाँ पर वीडियो बनाता है, जिस चैनल का नाम है सच तक न्यूज़, और वहाँ पर इसने लिखा क्या है, बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच तक। भाई साहब, ये इतना सच दिखाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये सच वहाँ पर दिखाता है जहाँ बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट ना रहता है, जहाँ कांग्रेस हो या आप हो या कोई भी पार्टी हो, वहाँ पर जाके ये अपना सच दिखाते हैं। लेकिन वहीं पर जब बीजेपी की बारी आता है, वहाँ पर इसको साफ सूंघ जाता है, बीजेपी के बारे में कुछ एक शब्द नहीं बोलता है खिलाफ में। तो ये इसका सच है।
वहीं पर कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाया गया एक पार्क में यह जाकर दहाड़ कर बोलता है कि यहाँ पर चरम भ्रष्टाचार किया गया है। लेकिन वहीं पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जहाँ पे करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है तथा अभी ही उसमें दरार आने लगा है, तो ये वहाँ पर जाकर कुछ नहीं बोलेगा। तो ये चीज़ है, या इसका ये सच तक है। दोस्तों अभी और इसके बारे में पता चला है मुझे, जब इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि इसका मामा जेल गया हुआ था, पकड़ा गया था, स्मगलिंग कर रहे थे, जो दारू का स्मगल होता है वो कर रहे थे। और जब इनसे पूछा गया कि आपके मामा जब दारू के स्मगलिंग में पकड़ा गया था तो आपने अपने मामा के खिलाफ में न्यूज़ क्यों नहीं बनाया, तो ये बात कहते हैं। मनीष कश्यप चारों तरफ घूम घूम के पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उनके ही मामा मामी के घर से शराब पकड़ा गया, उसका कवरेज नहीं किया। मैं एक और चीजें बता देना चाहता हूं। मैं शराब चालू हो बिहार में इसका पक्षधर हूं। दारू के ये पक्ष में है, दारू को बंद नहीं किया जाना चाहिए उस पक्ष में है। भाई साहब इनका मामा जो पकड़ा गया था ना, और उनके खिलाफ में एक शब्द भी ये वीडियो नहीं बनाए थे। चैनल का नाम क्या है? सच तक। ये सच दिखाते हैं, वाकई में बहुत ही सच दिखाते हैं। इन जैसे चमन लंडूरों के वजह से ही इंडिया और नेपाल का जो रिश्ता है वो ख़राब हो रहा है। ऐसे पत्रकार की ज़रूरत नहीं है। पत्रकार तो ऐसा होना चाहिए जो दो देशों में जो सुमधुर संबंध है उस पर फोकस करके वीडियो बनाए, जो देश में कलह लाए, वैसा चीज़ नहीं। अपने टीआरपी, अपने खुद के पैसे कमाने के लिए जो दिल में आए वो ना बोल दे, ऐसा पत्रकार नहीं चाहिए। इन सब लोग जो ये ऐसे पत्रकार है वो देश के लिए कैंसर है, जो धीरे धीरे करके देश का जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ करते चला जाएगा। बाद में इंडियन जर्नलिस्ट का, इंडियन मीडिया का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई सीरियसली लेगा नहीं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद।